हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं और ये हमारे ब्लॉकचेन पे क्या काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस न लिया जाए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लिहाजा क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, ये हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसानात क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1997 में फर्स्ट टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। इनका नाम निक सजाबो है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और लॉ स्कॉलर हैं, ठीक है, और ये क्रिप्टोग्राफर भी हैं। तो दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिसने सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया था 1997 में। दोस्तों, उनको तो आप नहीं जानते थे, ठीक है ना, उनको आपने फर्स्ट टाइम शायद देखा हो, लेकिन आप इस महान हस्ती को जरूर जानते होंगे। आप इस शक्तिशाली हस्ती को जरूर जानते होंगे। मीन्स फाइनेंशियल तौर पे शक्तिशाली हैं ये, ठीक है। तो आप इनको जरूर जानते होंगे। इनका नाम वितालिक बर्टन है। इन्होंने 2013 में फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराया और इस वक्त जब इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराया, उसके बाद ये हर जगह फैल गया। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में फर्स्ट टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराया 2013 के अंदर। अब दोस्तों, बात करते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसके हमारे पास क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसानात हैं, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये सब चीजें बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज? हम सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डिजिटल कोड्स हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज करते हैं एसेट्स को, पैसे को और प्रॉपर्टी को, किसी भी थर्ड पार्टी के बगैर, किसी भी मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, भी मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ये अप्लाई होते हैं। दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो पार्टी होती है जो कोड्स बनाती है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, फिर जो दोनों पार्टियां होती हैं वो फाइनलाइज करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को, ठीक है। फिर जो थर्ड जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लाइव जाता है लेजर में, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारी चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन द कंडीशन आर मीट। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इसकी एक ऐसे एग्जाम्पल मैं सादा अल्फाजों में देता हूँ जो हर शख्स को समझ आ जाए। अ पार्टी कोड्स द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक पार्टी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बहुत जो पार्टीज होती हैं वो फाइनलाइज करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। फिर जो है जो स्मार्ट फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेजर में लाइव जाता है, ठीक है। उसके एग्जीक्यूट होता है जब जब रिक्वायरमेंट मीट होती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कोई इन्वेस्टर है, ठीक है। अब कोई किसी के पास एक आइडिया है। एक पार्टी है जिसका नाम है ए और एक पार्टी है जिसका नाम है बी, ठीक है। ए के पास एक कॉन्सेप्ट है, ए के पास एक आइडिया है, ठीक है। अब वो बी पार्टी को कहती है कि भाई मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर वो मेरा आइडिया कामयाब हो जाता है तो फिर हमारा बिजनेस चलता रहेगा, अगर नहीं कामयाब होता है तो फिर आपके जो पैसे होंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। अब जो बी पार्टी है वो कहती है कि मैं आपको बगैर सोचे समझे कैसे पैसे दे दूं। फिर जो पार्टी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करती है, ए पार्टी, ठीक है। फिर जो ए और बी पार्टी जो होती हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ती हैं। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो आप ये पैसे रख के आप इससे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ए और पार्टी के ये रूल्स होते हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इधर से पैसे मेरे वापस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट कोडिंग और सॉलिडिटी के साथ मिलकर एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। ए पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो लाइव नहीं हुआ, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो बी पार्टी को पैसे यहाँ से वापस मिल जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स होते हैं। फिर थर्ड जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लेजर में लाइव चला जाता है। फिर जो बी पार्टी है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे दे देती है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेजर पे लाइव चले जाता है। फिर चौथे नंबर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है,
जब कंडीशन मीट करती है, मतलब अगर ए पार्टी कामयाब हो जाती है तो वो पैसे ए पार्टी को चले जाते हैं, और अगर वो नाकाम हो जाती है तो वो पैसे बी पार्टी को चले जाते हैं। दोस्तों, ये एक सिंपल सी मिसाल मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये एक सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है। अगर हम किसी मिडिल मैन, थर्ड पार्टी या किसी भी वकील को हम हायर करते हैं, हो सकता है कि वो पर ए पार्टी के साथ मिल जाए या फिर वो बी पार्टी के साथ मिल जाए, वो फैसला इंसाफ पे मबनी ना हो। तो दोस्तों, ये एक कोडिंग और डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर किसी के मैनिपुलेशन के चांस नहीं होते हैं। फिर ये एक सिक्योर होती है, इसका बेनिफिट सबसे पहला ये है। फिर दूसरा इसका बेनिफिट है, ये ऑटोनोमियस होती है। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज होती है, ऑटोनोमियस होती है। तीसरा ये इंटरप्शन फ्री होती है, किसी की इंटरप्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट की, वकील की और किसी थर्ड पार्टी की इंटरप्ट नहीं होती। चौथा इसका बेनिफिट ये ट्रस्टलेस होती है, मतलब इस पे हमें भरोसा होता है। अगर हमारा जो वकील और या जो हम थर्ड पार्टी मिडिल मैन के जरिए अगर ट्रांजेक्शन करते, अगर मिडिल मैन ही हमारा हमको नुकसान दे देता, तो हमारा ना ए पार्टी का फायदा होता ना बी पार्टी का फायदा होता। इसलिए ए और बी पार्टी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पे मुत्तफिक होती हैं। और इसका एक बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम इस मायदे के दौरान अगर तीसरी पार्टी को ऐड करते तो वो भी अपना कुछ हिस्सा मांगती, या हिस्सा नहीं मांगती तो अपनी कोई ना कोई फीस चार्ज करती, जिस तरीके से वकील चार्ज करते हैं और लॉ एजेंसियां चार्ज करती हैं। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट ये होता है, ये फास्ट परफॉर्मेंस होती है। मीन्स अगर पैसे थर्ड पार्टी के पास होते, वो पैसे देने में डिले कर सकती थी, लेकिन ये कोडिंग के जरिए एक कोड के अंदर पैसे महफूज हैं। और जब कोर्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये एक फास्ट ट्रांजैक्शन के तौर पे वो पैसे ए पार्टी या बी पार्टी को डिलीवर हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका यूज केस क्या है। यूज केस क्या है? गवर्नमेंट वोटिंग में यूज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होता है, मॉर्टेज सिस्टम में यूज होता है, और रिकॉर्ड स्टोरिंग में यूज होता है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं उसमें यूज होता है, और रियल एस्टेट मार्केट में यूज होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम में यूज होता है, मतलब जब ए पार्टी जब कोई भी बंदा इंश्योरेंस लेता है और उसमें अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करता रहता है, लेकिन आखिर में उसको कोई हादसा हो जाता है या कोई उसके साथ मसला हो जाता है, ठीक है ना, उस टाइम पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है ताकि उसके पैसे उसको फौरन जल्द से जल्द वापस मिल जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब इतनी चीज इसकी है तो इसके रिस्क भी क्या होंगे। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में बग्स हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर का बग्स का नतीजा हमने देख चुके हैं पहले, जिसमें दाव का हैक हुआ और इथेरियम के दो वजूद हुए। दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर का बग्स हो सकता है, और जिस वजह से दाव का हैक हुआ और इथेरियम के आज हमें दो हिस्से देखने को मिलते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर इथर लॉस हुआ उस दौर के अंदर। दोस्तों, सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी ऑडिट हुआ, फॉर्मल वेरिफिकेशन हुई, हार्ड फोक हुआ उस दौरान। दोस्तों, और इसके क्या रिस्क हो सकते हैं? प्रोटोकॉल चेंजेस हो सकती है, प्लेटफॉर्म लेवल हो सकते हैं, और अपग्रेड हो सकती है। दोस्तों, रियल वर्ल्ड में इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं? ओरेकल सर्विस हो सकती है, एक्सीडेंट डैमेज हो सकता है, विजिबल टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, अब जरा बात प्रॉन्स और कॉन्स की कर लेते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉन्स और कॉन्स क्या हैं? प्रॉन्स में आता है दोस्तों, फुली ऑटोमेटेड है, जिसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई दखल नहीं। और कॉन्स में आता है, सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं। और प्रॉन्स में आता है, डिटरमाइन रिजल्ट होता है। और कॉन्स में आता है, प्रोटोकॉल चेंजेस हो सकते हैं। मतलब प्रॉन्स में आता है, ट्रस्टलेट है, मतलब हम इस पर फुली तौर पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स में आता है, अनक्लियर रेगुलेशन है, मतलब कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो दोस्तों, प्रॉन्स में आता है, ये एक फास्ट मेथड है, बहुत क्विक मेथड है। लेकिन कॉन्स में आता है, ये अनक्लियर टैक्स है, मतलब इसमें इसके टैक्सेस जो है वो क्लियर नहीं है। और दोस्तों, प्रॉन्स में आता है, ये प्रीसिस है। प्रॉन्स में आता है, ये सिक्योर है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल महफूज है। और प्रॉन्स में आता है, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। दोस्तों, ये जो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब कि इसमें हमें किसी थर्ड पार्टी या किसी लॉ एजेंसी को पैसे नहीं देने पड़ते, जिस वजह से ये एक कॉस्ट एफिशिएंट है। दोस्तों, आपका मेजबान अम्माद अली आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक अपना, अपनी ट्रेडिंग का और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।